जम्मू कश्मीर में एक बड़े जमीन घोटाले में कई सियासतदानों के नाम सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। माना जाता है कि रोशनी लैंड घोटाला जम्मू कश्मीर की तारीख में अपनी नौयत का सबसे बड़ा घोटाला है। पेश है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का रोशनी जमीन घोटाले में कई सियासतदानों के नाम आ रहे हैं सामने। जम्मू कश्मीर की तारीख में यह अपनी नौयत का सबसे बड़ा घोटाला। सीबीआई कर रही है मामले की जांच। साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में रोशनी एक्ट बनाया गया था। इसके जरिए हुकूमत का मकसद यह था कि तकरीबन 20 लाख कनाल सरकारी आराजी की उस पर काबिज अफराद को मौजूदा मार्केट कीमत में ट्रांसफर करते हुए 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की जाए। लेकिन इस एक्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाले हुए हैं। साल 2014 में सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया था कि रोशनी एक्ट के जरिए साल 2007 और 2013 के दरमियान सरकारी जमीन की मुंतकली से सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही वसूल हुए। निशाना तो मुकर्रर किया गया था 25,000 करोड़ रुपयों का, लेकिन सरकारी खजाने में आई रकम से इस घोटाले की नौयत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया था, जिसके बाद रोशनी एक्ट को कल अदम करार दिया गया। हाईकोर्ट की हिदायत पर अब सीबीआई इस बड़े घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई ने इस सिलसिले में कई केस दर्ज किए हैं। रोशनी एक्ट के जरिए ताजिरों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचाने का इंकिशाफ हुआ है, जिनमें जराये के मुताबिक साबिक वजीर और साबिक पीडीपी लीडर हसीब दराबू के रिश्तेदार शहजादा बानो, एजाज हुसैन दराबू, इफ्तिखार दराबू, मशहूर ताजिर और कांग्रेस के लीडर के आमला और उनके रिश्तेदार रचना आमला, वीना आमला, फकीर चंद्र आमला, ताजिर मुश्ताक छाया, रिटायर्ड IAS अफसर मोहम्मद शफी पंडित और उनकी अहलिया निगहत पंडित और सैयद मुजफ्फर आगा के नाम शामिल हैं। माना जाता है कि जम्मू कश्मीर की तारीख में यह अपनी नौयत का सबसे बड़ा घोटाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस बीच बीजेपी का कहना है कि अब तक जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने सिर्फ लूट मचाई है। इन्होंने अराजी घपले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर पैंथर्स पार्टी का कहना है कि अराजी मामले में गरीब लोगों के बजाय बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी खजाने को लूटकर, सरकारी भूमि को लूटकर ये अपने पार्टी के खजाने भर रहे हैं। ये है कश्मीरी सियासतदानों का हाल। मौका है कि कश्मीर के लोग इनसे सवाल पूछें, क्योंकि आपको याद होगा कि कश्मीर घाटी के अंदर जम्मू के बनिस्बत काफी कम जमीन रोशनी घोटाले में बेची गई, लेकिन जो बेची गई वो बेहद कीमती जमीन थी। ये कहना चाहते हैं बीजेपी की सरकार से कि जिस तरीके से आपका सारा जुल्म जोर जबरदस्ती जो है वो गरीबों के ऊपर आप ढा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और जो बड़े बड़े पेट वाले लोग हैं जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनें दबाई हुई हैं, से सबसे पहले उन लोगों से जमीनें खाली कीजिए, क्योंकि वो लोग जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह लूट की छूट पिछली सरकारों ने दी है और बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। वो सब नाम अब एक्सपोज हो रहे हैं, सब लोग पकड़े जा रहे हैं और इसकी पूरी सीबीआई जांच हो रही है। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है कोई बख्शा नहीं जाए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रिजेश कुमार सिंह। ब्रिजेश जी, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा घपला और इस घपले में बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए आजम, ये जो रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनों का आवंटन और उसके नाम पर जो बंदरबांट हुई थी, आप ध्यान रखें कि जब यह
2001 में जब ये कानून बनाया गया, जब फारूक अब्दुल्ला J&K के मुख्यमंत्री होते थे, तो उस समय ये था कि वैसी जमीन जिस पर लंबे समय से लोग कब्जा करके बैठे हैं, तो उसके बदले सरकार जो है उसको रेगुलराइज कर दे और उसके साथ सरकार को कमाई हो जाए, एक बड़ा फंड इकट्ठा हो। ध्यान रखें कि करीब 25,000 करोड़ का टारगेट रखा गया, 76 करोड़ ही आए थे। तो उसके सामने जो सो राशि कितनी कम आई, आपको पता है, CAG की रिपोर्ट में भी वो जाहिर हुआ। तो हुआ ये कि जो है, जो लोग, जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी थी कि इस तरह के अवैध कब्जे न हो, उन्हीं लोगों ने इस तरह का अवैध कब्जा जो है किया और जो है रोशनी एक्ट की आड़ में जो करोड़ों की जमीन थी वह जो सो कौड़ियों के भाव अपने नाम पर करवा ली। अब आप कल्पना करें कि कोई सोच सकता था कि क्या रोशनी एक्ट के तहत हसीब द्राबू जैसा व्यक्ति जो है अपने नाम पर जमीन का आवंटन कराएगा? क्या हसीब द्राबू जो कि J&K बैंक के चेयरमैन रहे, उनसे कोई उम्मीद करता है, उस हसीब द्राबू से जो कि PDP की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, कि वो जो है सो इस एक्ट का फायदा लेकर और अपने नाम पर जमीन रेगुलराइज करवा लें? अब यही नहीं, आप ध्यान दीजिए कि इसके अलावा भी जो बड़े नाम जो कि अभी तक उभर कर आए हैं, और तय मानिए कि अगले कुछ दिनों में इस तरह के और बड़े नाम आने वाले हैं। के अमला, आप ध्यान रखें, कांग्रेस के नेता, इतने बड़े व्यवसायी, वहां पर उनका जो होटल है वो पूरे श्रीनगर में मशहूर है, ब्रॉडवे होटल, उसके मालिक, उन्होंने रोशनी एक्ट का सहारा लेकर बड़े पैमाने पर जमीन जो है सो अपने नाम करा ली। आप ध्यान रखिए कि मुश्ताक अहमद छाया, इसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर के एक बड़े ही मशहूर ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे मोहम्मद शफी पंडित, इन सब जैसे रसूखदार लोगों ने रोशनी एक्ट का दुरुपयोग, जिसकी शुरुआत कह सकते हैं फारूक अब्दुल्ला के समय में हुई, और जो कि PDP की सरकार जब थी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, या फिर जो सो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री, इस पूरे समय में जो वाकया जो रहा, एक तो आपने लगातार समय सीमा बढ़ाते गए, पहले 1990 था, फिर उसको 2004 लेके गए, 2007 लेके गए, और कौड़ियों के भाव, और कई मामलों में, इनफैक्ट ज्यादातर बड़े मामलों में आपने जो सो मुफ्त में ये जमीन जो बिल्कुल एक तरह से ये कहा जाए कि जो करीबी लोग थे, जो जानने वाले थे, उनमें बंदर बांट हुई है। रोशनी एक्ट के हवाले से इससे पहले भी शिकायत सामने आई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब CBI इसकी जांच कर रही है, क्या उम्मीद की जाए कि जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां भी सामने आएंगी? निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई तो रफ्तार तो पकड़ ही चुकी है। आप ध्यान रखिए कि खुद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को जो है तो इलीगल ठहराया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, और खुद प्रशासन को यह आदेश दिया, साथ में CBI को डायरेक्ट किया कि जो सो जांच करे और उन तमाम लोगों के नाम सार्वजनिक करे। आप ध्यान रखें कि बाकायदा हाईकोर्ट का मैंडेट है, हाईकोर्ट इस पूरे जांच की मॉनिटरिंग कर रही है। तो ऐसे में CBI और जो J&K का प्रशासन है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे, और उसी के तहत ये सारे के सारे नाम सामने आने शुरू हुए, जिसके बारे में कुछ समय पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इनके सामने जांच होगी या फिर इन लोगों के नाम आएंगे भी। तो आप तय मानिए आगामी कुछ दिनों में काफी बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं, और इस मामले में जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, खासतौर पर जो नए LG है मनोज सिन्हा, उन्होंने जब खुद न्यूज 18 से बात की थी तो अपनी प्रायोरिटी बहुत साफ की थी कि जिन लोगों ने भी कानून को वायलेट किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि आगामी कुछ दिनों में, नेक्स्ट 2-3 डेज में, और बड़े नाम जो है इस एक्ट के दुरुपयोग के साथ सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, ये भी देखा गया है कि इस तरह के जो मामला होता है, जो बड़ी मछलियां होती है वो बचकर निकल जाती हैं, इसमें गरीब आदमी पिसता है। लेकिन इस बार जो LG है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो बड़ी मछलियां वो भी इस बार जाल में फंसेंगी। निश्चित तौर पर देखिए, जो सो इंडिकेशंस जो आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो ये नाम सामने आए हैं और जिसको कि अब जो है सो सार्वजनिक भी किया जा चुका है। आप ध्यान रखें कि ये सब के सब जो है सो जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर का जो बिजनेस वर्ल्ड है, उसके साथ ही बड़े चेहरे हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल चेहरे हैं, जो कि न सिर्फ पॉलिटिक्स में बड़ा रसूख रखते हैं, बल्कि जो सो ट्रेड इंडस्ट्री में भी बड़ा रसूख रखते हैं। इन लोगों के खिलाफ जो है सो अगर ये कार्रवाई का सिलसिला अगर शुरू हुआ है, तो तय मानिए कि जो है सो इस मामले में जांच जो है सो सख्ती पकड़ रही है। जो लोग भी दोषी हैं, जो भी जिन्होंने की कानूनी प्रावधान जो है उसका मिसयूज करके जो है बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जिसका उद्देश्य कुछ और था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मिचल में BSF और फौज ने पाकिस्तान की बैठ की एक कार्रवाई को नाकाम बना दिया। DIG BSF मोहित कृष्णा ने न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे यहिया सुल्तान से बातचीत करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरान शब कुछ मिलिटेंट देखे गए जो दरअंदाजी की ताक में थे, ताहम सरहद पर तैनात फौज और BSF ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज और BSF ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। भारी बर्फबारी की वजह से तलाशी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। This was an attempt of bat action, but due to alert troops of BSF, they have fired on the militants. The militants managed to escape by taking advantage of the
bad weather and the snowfall. यानी आपको डीआई साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से एक बार फिर जो बैड एक्शन करने की कोशिश की गई थी? बिल्कुल, they are keep on trying, but we could neutralize them and kill them. This time they have escaped. We have input of militants sitting in the launching pad of POK. Exact number I can't say, but they are in group of 5-6, in some area group of 12. इस वक्त बर्फबारी काफ़ी वहाँ पर हो रही है सरहद पर, काफ़ी मुश्किलात भी हो रहे हैं। क्या आपको सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात हो रहे हैं मिलिटेंट को ढूंढने में? मिलिटेंट्स का कोई they are taking the advantage of this snowfall. However, they couldn't this time. दो तीन दिन पहले जो वहाँ पर काफ़ी ये जो हुई थी, सीज फायर हुई थी, गोलाबारी हुई थी, तो आपको लग रहा है कि उस बीच मिलिटेंट इस पार आने में कामयाब हो चुके कुछ? Yeah, their ceasefire violation means the POK, they are trying to help the militants to infiltrate. यानी कि आपको लग रहा है इस पार आ चुके होंगे कुछ मिलिटेंट? They might have come, but we are very strong. So we can't say that they have succeeded. Few might have come in whenever they violate the ceasefire, and हम जो है जबरदस्त जो है मुंह तोड़ कर जवाब देते जा रहे हैं। पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और पीपल्स अलायंस के तर्जमान सज्जाद गनी लोन ने दावा किया है कि गुपकार अलायंस डीडीसी इंतखाबात में भारी जीत दर्ज करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट के साथ खास बातचीत के दौरान लोन ने कहा कि अलायंस के उम्मीदवारों को माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस इस अलायंस में शामिल नहीं है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोन ने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के बीजेपी के दावे खोखले हैं। इन्होंने कहा कि वो अपने पहले बयानात वापस लेते हैं। इनका कहना है कि अब जम्मू कश्मीर को नए चैलेंजेस दरपेश है जो अलायंस में शामिल पार्टियों के आपसी इख्तलाफात से बड़े हैं। पीएचडी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये अलायंस बना था कि आर्टिकल 370 और 35A को किस तरह से वापस रिस्टोर किया जाए। आपके कुछ अलायंस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि हम कोई भी चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर अचानक से ये माना जा सकता है कि एक पावर हंगर है ये? नहीं, पावर हंगर कहाँ, ये तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हम में से कौन पावर एंजॉय कर रहा है। और आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि अगर कोई इकाई इंडिविजुअली कोई बयान दे या उनका कोई मौक़िफ़ हो, जब कलेक्टिवली वो बैठते हैं तो जो कलेक्टिव फैसला होता है वो एज अ रूल ऑफ थंब वाइजर होता है। तो सब इकाइयों ने बोला कि नहीं, जो इज्तिमाई तौर पर फैसला होगा हम उसके साथ हैं। तो ये कोई नफ़ी नहीं करता उनके स्टैंड की। सीट शेयरिंग के हवाले से क्या आप सहमत हैं कि जो भी सीट शेयरिंग हुई है डीडीसी चुनाव के हवाले से वो सही थी? किसी भी जगह जहाँ सीट शेयरिंग हो, जहाँ पिछले 40 साल 50 साल 30 साल आपने लड़ा हो एक दूसरे को, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होता ही है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। मुझे जो लगता है कि जो ओवरऑल मैं बताऊं कि ओवरऑल उतना रंबलिंग्स नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिनके बारे में आपकी ये राय थी कि ये ख़ानदानी राज यहाँ पे चलाते हैं कश्मीर में, आज उन्हीं के साथ आप अलायंस में हैं, कोई रिग्रेट्स हैं इस हवाले से आपको? वो दौर और था, ये दौर और है। आज की जो चैलेंजेस हैं वो टोटल और है। हम सब मिलाकर इस चैलेंज से छोटे हैं। सबको बंद कर दिया, कौन कुछ कर सका। अब अगर हम अलग अलग सब दौड़े तो उसमें तो मुझे लगता है हमारा ही नुकसान है। तो आप ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़े जंग के लिए हमने अपने जो हमारे इख्तलाफात थे वो पूरे पीछे कर दिए और बोला नहीं, हम यहाँ इकट्ठे होंगे क्योंकि और कोई चारा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को आप कभी अपना बड़ा भाई मानते थे, आखिर क्या वजूहात ऐसी हुई कि आज इतनी खटास है आप दोनों के बीच में? काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मुतमईन नहीं होंगे मैंने क्या बोला कि भाई तब क्यों थे, लेकिन ये एक रियलिटी है, थे। लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये लोग अब नज़रियाती बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कोई इनसे मेल मिलाप नहीं है, तो हम अपने सब कश्मीरी इकट्ठे होकर यहाँ बैठ गए या अपने जम्मू कश्मीर के लोग इधर आकर बैठ गए। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें या एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में बात करें। तो हिंदुस्तान पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस है, -28 पर चली गई है। जब पूरा मुल्क नीचे जा रहा है तो जम्मू कश्मीर कहाँ से ऊपर चला जाएगा? मतलब ये सीधी सी बात है, इसमें कोई ना कोई जिद की बात है ना कोई डेटा की बात है। एक प्रोजेक्ट ये बताएं जो इन्होंने नया लाया। हाँ, जो हमने प्रोजेक्ट लाए थे उनमें इन्होंने बड़ी इम्पेडिमेंट्स क्रिएट की, वो अफसरशाही तानाशाही वो बड़ा किया।
हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश कौन सा रोल मॉडल है? हिंदुस्तान के किसी भी जब स्टेट में आते हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं तो हमारा नंबर है एजुकेशन में, कहीं ना कहीं हमारा नंबर है हेल्थ में, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वुमेन एम्पावरमेंट, जितनी एम्पावर्ड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह औरतें, इतनी किसी जगह नहीं है। मेहनत कश है कि उल्टा हम रोल मॉडल हो सकते हैं। आज 70 साल हो गए, कोई डाउरी डेथ है जो कश्मीर में? एक बताइए, क्या हमने किसी बहू को जलाया आज तक? नहीं। एक छोटी बात बताऊं, ये बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमने बिजली की है, इनको बोलिए मसल में है बिजली। डीडीसी चुनाव में कहां देखते हैं आप अलायंस को? पीएजीटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाते हो वैली में, तो जितने भी पुराने 8 इलेक्शन हुए होंगे, 90-92% वोट इनने लिए। जम्मू में ये 50% हो सकता है ऑफ द टोटल वोट शेयर। तो इसमें क्या अटकलियां लगानी है? 90-92% सभी तो इधर ही हैं, बाहर तो कोई रहा ही नहीं है। तो अब तो इलेक्शन रिजल्ट बताएगा ना कि इनकी जो ये इंटरफेरेंस है उसका कितना रोल है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और पीपल्स अलायंस के तर्जुमान सज्जाद गनी लोन के साथ ये तफसीली बातचीत आप कल शाम 4:30 बजे न्यूज़ 18 उर्दू पर देख सकते हैं। कश्मीर न्यूज़ में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वादी कश्मीर में बर्फबारी और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की मौजूदा सूरत हाल, शाहराह और जम्मू में फंसे मुसाफिरों की मुश्किलात पर मबनी खास खबरें पेश करेंगे।